अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राहनुमा। खुशियों का दौर दौरा है। स्टार एशिया न्यूज पे जैज़ी एट 10 न्यू ईयर स्पेशल है। जस्ट 2 घंटों की दूरी पे 2018 जब वो नॉक नॉक करने वाला है। सत्रह जा रहा है, 18 आने वाला है। वे सजना वे आके मिल जा, लब दे नैना आके मिल जा, सारी सारी रात सोच सोच रोते रहने। शोबिस का साल कैसा रहा? काफी मूवीज रिलीज हुई हैं और काफी अच्छी रिलीज हुई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। अहमद, आप बताइए ये साल कैसा रहा? दोनों चीजें चलती हैं लाइफ में। जब तक कोई मुश्किल ना आए तो तब तक समझ नहीं आती कि अच्छे की तरफ जाना कैसे है। देखिए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल जैज़ी एट 10:10 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. अदील बर्की शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ, मैं कह रहा था 4:30 ने पलने से। तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए, तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। है या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रातां औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तो ले टकरा दे, थोड़ी सी डोले टकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बर्की शो
हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. अदील बर्की शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते। या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे वैसों को दिया है कभी तो ले टकरा दे, थोड़ी सी डोले टकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बर्की शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईजी पंजाब की तब्दीली। आईजी पंजाब की तब्दीली क्यों हुई, कैसे हुई, इसके मुहरकात क्या है, तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम बताते चलें, तब्दीली सरकार की अगर बात की जाए, तब्दीली सरकार को 2 साल और चंद दिन का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे के दौरान 5 आईजीज तब्दील हो चुके हुए हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको आईजीज की तफसील आपको बता दूं कि आईजीज 13 जून 2018 से लेकर आज 8 सितंबर 2020 है, इस दौरान 5 आईजीज तब्दील किए जा चुके हैं। आईजीज की तफसील यह है कि कलीम इमाम
जो थे ये आए थे कायम मकाम, जो हुकूमत थी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस दौरान आए थे। 13 जून को इन्होंने चार्ज संभाला था। 13 जून 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कलीम इमाम ही आईजी पंजाब रहे। जैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तब्दीली सरकार की हुकूमत आई तो उन्होंने अपने मंजूर नज़र अफसरान को इस बड़ी सीट पर तैनात करने के लिए मोहम्मद ताहिर को मुंतब किया और 11 सितंबर 2018 से लेकर 15 अक्टूबर 2018 तक मोहम्मद ताहिर ही तैनात रहे। इसके बाद अमजद जावेद सलीमी ने चार्ज संभाला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। 15 अक्टूबर 2018 से लेकर 17 अप्रैल 2019 तक ये आईजी पंजाब रहे। तो इसके बाद जो हुए, फिर इसके बाद आए कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज के नाम कुरान निकला और वो अप्रैल 2019 से लेकर 28 नवंबर तक ये तैनात रहे थे। इसके बाद जो मौजूदा आईजी थे, जो आज जिनको तब्दील किया गया, शोएब दस्तगीर साहब को 28 नवंबर 2019 से लेकर आज 8 सितंबर 2020 को इन्हें भी तब्दील कर दिया गया और इनकी जगह आईजी जिनको जुनूबी पंजाब में तैनात किया गया था एडिशनल आईजी इनाम गनी साहब को, उन्हें आज आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। तो इसके मुहरकत क्या कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले सीसीपीओ की तैनाती हुई शेख उमर की। जैसे ही सीसीपीओ की तैनाती हुई और शोएब दस्तगीर के दरमियान महाज अराई शुरू हुई। असल महाज अराई क्या थी, क्या मुहरकत थे, और यही वो महाज अराई थी जो तब्दीली की वजह बनी शोएब दस्तगीर साहब के। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तो हमारे साथ मौजूद है गेस्ट सीनियर सहाफ़ी और ये सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शोएब अहमद साहब हमारे साथ। मुझे बहुत शुक्रिया शोएब अहमद साहब आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आईजी पंजाब की तब्दीली के असल मुहरकत क्या हैं? भाईजान, असल मुहरकत पे बात करने से पहले हम जरा पीछे जाएंगे माजी में। जब इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद ताहिर साहब को आईजी पंजाब लगाया तो ये इमरान खान साहब का सबसे पहला जो गवर्नमेंट का फैसला था ये बिल्कुल ठीक था। मोहम्मद ताहिर साहब की जो रेपुटेशन है या उनका जो कैरियर है वो बिल्कुल बेदाग था, क्योंकि उनको जो है जो उनको जब लाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोचा था कि हम इस पंजाब में जो सिफारशी कल्चर है उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो मॉडल टाउन वाला वाक़या एक था, जो सारे मॉडल टाउन के जो हम याद करते हैं, जिसको सारे मॉडल टाउन कहा जाता है, उसमें चंद ऑफिसर्स के जो नाम थे उनको सजा के तौर पर पोस्टिंग नहीं थी दी जा रही। जब मोहम्मद ताहिर साहब आईजी पंजाब तैनात हुए तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया, उन्होंने कहा कि ये जो ऑफिसर्स तैनात हुए हैं इनकी मेरिट पे पोस्टिंग बनती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो गई, उनको रातों रात चेंज कर दिया गया। जो उनके आगे वाले आईजी साहब आए कैप्टन आरिफ नवाज, कैप्टन आरिफ नवाज पुलिस का एक अच्छा नाम थे, ठीक है, उनके नाम से उनको जो पुलिस है वो प्रो पुलिस कहा जाता है, वो पुलिस का दर्द रखने वाले थे। क्यों अमजद जावेद सलीमी का तो हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे, वो गवर्नर पंजाब के रिलेटिव्स थे, अलीम खान लाबी थी उस वक्त, जहांगीर तरीन के बहुत नजदीक थे, इसलिए वो तो एक सिफारशी और सियासी जो है पोस्टिंग थी। लेकिन हम वो उन बंदों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से महकमा पुलिस में तब्दीली आ रही थी और जिनको ऑफिसर पसंद कर रहे थे। कैप्टन आरिफ नवाज एक ऐसा नाम था जिसमें सारी पुलिस मुतमईन थी और वो वाहद ऑफिसर है पाकिस्तान पुलिस सर्विस के जो 22 ग्रेड के हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जब दूसरी दफा सेटअप चेंज करने के लिए मुशावरत की तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान साहब। आजम खान साहब से उन्होंने सुलेमान आजम खान जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे उनके साथ मिलकर पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर इमरान खान साहब से 3-4 मीटिंग करवाई थी। उन मीटिंग में जब सबसे पहले बोले थे कैप्टन आरिफ नवाज साहब, उन्होंने ये कहा कि ये काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है कि वो पुलिस के मामलात में उनके टांगे अड़ाते फिरे। क्यों? पुलिस जो ब्यूरोक्रेसी वो आज तक डेंगू के ऊपर काबू नहीं पा सकी, वो पानी के मसाइल पे काबू नहीं पा सकी, साफ पानी लोगों को दे नहीं सकी, और वो जो है पुलिस विभाग के ऊपर बात करेंगे। ये बात जो है ना मीटिंग में बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी जो आने वाले थे उनको और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बड़ी नागवार गुजरी। जी 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 जो नागवार गुजरी, इस हवाले से उन्होंने जब देखा मौका पाया उन्होंने फौरी तौर पर उनकी तब्दीली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने आरिफ खान साहब से 3 कॉमन नीचे जूनियर ऑफिसर शोएब दस्तगीर को पंजाब की सबसे बड़ी पुलिस की पोस्ट पे तैनात करवा दिया। उनको यह लग रहा था कि अब हम अपने काम जो है ना बड़े इजीली पंजाब पे होल्ड कर सकते हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ हम अपने मामला ठीक करेंगे, न्यू लीग को तंग करेंगे, पीपल्स पार्टी को तंग करेंगे जनूबी पंजाब में। लेकिन वो इस हवाले से काफी नाकाम रहे। उनकी नाकामी की सबसे जो पहली वजह यह थी कि शोएब दस्तगीर फील्ड के ऑफिसर नहीं थे,
वो उनकी ज्यादातर सर्विस बाहर के मुमालिक में गुजरी, और जब वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इधर लाहौर में तैनात थे तो उनका एक वाकया ऐसा है जो पुलिस के आज भी उनको हम कह सकते हैं कि काले हरूफ में लिखा जाएगा कि उन्होंने अपने ही ये बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया आईजी पंजाब के हवाले से तब्दीली सरकार की जानिब से जो आईजी तब्दील किए गए हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि आईजी की तैनाती के लिए आप क्या समझते, क्या क्राइटेरिया होता है जिसको ब्यूरोक्रेसी को और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है? भाईजान यही गवर्नमेंट पिछले साल मतलब पिछली गवर्नमेंट है, जब नून लीग की गवर्नमेंट हम जिसको कहते हैं, उस गवर्नमेंट में ये हर आईजी के हवाले से एक नया इशू खड़ा करते थे, ये उसको एक सियासी पोस्टिंग के लिए बहुत शोर मचाते थे। अपेक्स कमेटी का इजलास था, मुश्ताक सखेरा को तब्दील करवाने के लिए जो है ना शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, लेकिन उनको यह कह दिया गया कि भाई ये अपेक्स कमेटी का मामला है, ये वही करेगी, आईजी की तैनाती उन्हीं का मामला है। अब आप थोड़ा सा और इन गवर्नमेंट के पीछे जाएंगे, जब ये इक़्तिदार में थे तो करीम इमाम आईजी सिंध लगे हुए थे, पूरी सिंध गवर्नमेंट ने जोर लगा दिया था कि हम ये आईजी वाला नहीं रखेंगे, तो उनको तब्दील करने के लिए वो हर फोरम पे गए, लेकिन उनको यह कहा गया कि ये वफाक का नुमाइंदा। अब यही बात जब पंजाब में हम लेके आते हैं तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि यहां हमारी अपनी हुकूमत है, यहां हमने अपने बंदों को प्रोटोकॉल देना है, यहां पे हमने अपने बंदों के काम करवाने, यहां पे हमने अपने बंदों को सियासी सिफारशी पोस्टिंगें दिलवानी है। इसी वजह से इन्होंने जो है ना सिंध के अंदर और पिछली गवर्नमेंट के अंदर आईजी पे शोर डाला, और खुद की गवर्नमेंट का देख ले कि 2 साल के अंदर 5 दफा आईजी चेंज कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि मोहम्मद ताहिर के बाद जो आईजी तैनात किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे पहले इनके खिलाड़ी थे, प्लेयर थे, लेकिन वो 15 अक्टूबर 2018 तक रहे थे। इसके बाद अमजद जावेद सलीमी का आपने जिक्र किया, अब इनका 15 अक्टूबर अब इनका जो टेन्योर है 15 अक्टूबर 2018 से लेकर अप्रैल 2019 तक, ये 7 माह का अरसा बनता है, और 7 माह के अरसे के दौरान अमजद जावेद सलीमी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो उनके रिलेटिव्स भी थे जो ब्यूरोक्रेसी में थे, जो दीगर महकमा जात में भी थे, अब उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी क्यों आप किस तनाजुर में देखते हैं? भाई उनकी कारकर्दगी सिर्फ गवर्नर पंजाब और अलीम खान के दरमियान घूमती थी। उनकी एक फोटो जो है ना वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें वो गवर्नर पंजाब के घर जाके बैठे हुए हैं और किन्नो खा रहे हैं, और पीछे उनके गवर्नर पंजाब के घर का डॉगी बैठा हुआ था, और उस फोटो की वजह से उनकी इतनी इंसल्ट हुई कि वो उन्होंने तकरीबन मेरे जराये का कहना कि महीने के करीब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दिया था। लेकिन जब आप इस तरह के सिफारशी बंदों को लेके आएंगे जो आपके घर की लोंडी बन के रहेंगे, तो फिर अगर आप कहें कि हम पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे या तब्दीली करेंगे और लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे, भाई ये बिल्कुल झूठ है। और इस झूठ को अगर आपने देख लिया तो क्राइम रेट पे चले जाए। शुएब दस्तगीर को यह था कि क्राइम रेट करने के लिए आपको पुलिस मुकाबले करने चाहिए, जबकि ये ऐसा भी है। हाँ बिल्कुल आप इनका टेनोर निकाल के देख ले कि 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले शुएब दस्तगीर के दौर में हुए हैं। इनको किसी ने यह समझा दिया कि पुलिस मुकाबले हलाल है, और जब ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे तो लाहौर के एक बहुत बड़े डाकू को, जिसके ऊपर 10 लाख की एड मनी थी, उसको जब पुलिस ने मारा, पुलिस मुकाबले के बाद बहुत ज्यादा, उसमें एक शहीद भी हो चुका था पुलिस का। उस इंक्वायरी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब जमा कराया था उस पर लिखा था फेक इनकाउंटर। वो फाइल आज भी 32 पुलिस एहलकार आज भी उस फाइल के अपनी सजा भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? सिर्फ शुएब दस्तगीर की वजह से। जब ये आईजी पंजाब लग गए तो वही पुलिस मुकाबले जो दूसरी गवर्नमेंट के अंदर हराम करार दिए गए या इनकी पोस्टिंग नहीं थी, इनके दौर में हलाल करार दिए गए। तो अगर इनका यह है कि भाई पुलिस मुकाबले करके हम जो है ना क्राइम रेट को कम कर लेंगे, तो ये एक सरासर झूठ है। शेख साहब, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा, अभी आपने ये जिक्र किया, अब जैसे ही अभी क्राइम के हवाले से, क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से तब्दीली सरकार ने भी यही नारा लगाया था कि क्राइम रेट को कम से कम खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीसीपीओ शेख उमर की हम बात करते हैं, जिनकी तैनाती के हवाले से ही जो वजह बनी है शुएब दस्तगीर की को हटा दिया गया उनके ओहदे पर। अब यहाँ पर सीसीपीओ शेख उमर की हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने 4 संभालने के ऑर्डर्स किए गए हैं, इन्होंने यहाँ पर बराबर करवाया सीसीपीओ का 4 संभालने के बाद, खास तौर पर जितने भी एसएचओज हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, इसके अलावा डीएसपी को पाबंद बनाया गया कि वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद हों, और खासतौर पर जो साइल आता है अपने मसाइल के हल के लिए, उसकी फौरी तौर पर आवाज सुनिए, उसका
हल निकाला जाए। आप क्या समझते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स में ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, जो सीसीपीओ की जानिब से जो दावा किया गया है, तमाम तर जितने भी पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको पाबंद बनाया गया 10 से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस में मौजूद होने के लिए? भाईजान, इस चीज का ताल्लुक, क्राइम रेट का ताल्लुक ऑफिसर्स की टाइमिंग से कतई नहीं है। अगर आप पुलिस को यह बावर करवा दें कि एक साइल को इंसाफ एसएचओ की हदूद तक ही मिल जाए, तो उसको कोई जरूरत नहीं कि अपनी फाइल उठाए डीएसपी के पास चला जाए, अपनी फाइल उठाए एसपी के पास जाए, अपनी फाइल उठाए एसएसपी के पास जाए, अपनी फाइल उठाए डीआईजी के पास जाए, अपनी फाइल उठाए डीआईजी ऑपरेशन के या इन्वेस्टिगेशन के पास जाए, एडिशनल आईजी के पास, फिर आईजी के पास चला जाए। भाईजान, अगर जब आप इंसाफ एसएचओ की हद तक ही दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ऊपर जाने की जरूरत है। अब आप बात कर रहे थे उमर शेख की। उमर शेख का मतलब यह है कि वो एक अपने ही साइकी रखते हैं पुलिस के अंदर। उनके जो है ना, जब वो राजनपुर में तैनात थे, डीजी खान में तैनात थे, तो उनको कहा जाता था उमर शेख लॉज, यानी कि उमर शेख के अपने ही कवानीन है पुलिस के अंदर। ठीक है, ये इस बात से मशहूर भी है। अच्छा, शेख उमर साहब कि इनके अपने कवानीन है, ये अपने कवानीन पे चलते हैं और ये इनको अपने कवानीन ही अच्छे लगते हैं। अब देखिए, जो ऑफिसर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ऑफिस में बैठा रहेगा, उनको से एक ही चीज पे वो लोगों को दे सकते हैं, भाई ऑफिसर बैठा हुआ है, आप अपनी दरखास्त लेके जाए, आपकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन भाईजान, पुलिस का असल मसला लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस का यह मसला नहीं है कि वो लोगों के मुकदमात को देखती रहे। पुलिस का असल मसला लॉ एंड ऑर्डर है। भाई, ये इस काम के लिए एसएचओ बने हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बने हैं, पूरे क्राइम के सेल बने हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल अलग है, ऑपरेशन के सेल अलग है। अगर आप अपने ऑफिसर्स को यह कहें कि भाई आप उन चीजों के तवज्जो दें कि जिनकी वजह से क्राइम रेशो कम हो सके। आरिफ नवाज साहब ने इलेक्शन से पहले एक चीज जो है ना, जब वो नून लीग की गवर्नमेंट में तैनात थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने शुएब साहब, यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया, इस पर आईजीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी तक रिलीफ मिलना चाहिए, जो पंजाब पुलिस की जानिब से नहीं मिलता। अब यहाँ पर पंजाब पुलिस की अगर बात करते हैं, उनके ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, जो ऑपरेशंस में जो तैनात पुलिस एहलकार है, इसके अलावा फ्रंट डेस्क में है, वो कहीं भी फील्ड में तो नजर ही नहीं आते जो उनको नजर आना चाहिए था। अगर वो फील्ड में नजर आते हैं, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो तब्दीली असल में जरूरी है, जो साइल को मुकम्मल तौर पर उनको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो रिलीफ तो नहीं मिलता। लेकिन आईजी पर आईजी को तब्दील किया जाना समझ से बालातर है। भाईजान, रिलीफ हम किस तरह दे सकते हैं? ये पुलिस जवान जो है, ये 24 घंटे के मुलाजिम है। इन्होंने सुबह एक गश्त करनी है, जिसको हम पेट्रोलिंग कहते हैं। उसके बाद इन्होंने लोगों की पार्टीज को सुनना है, जिसको हम मुकदमात के अंदराज के लिए तफ्तीश का दायरा कार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मरहला ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर पेट्रोलिंग करनी है, फिर सुबह इन्होंने अदालतों में पेश होना है। अगर आप इन चीजों से लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उन पॉइंट्स का जिक्र करें जिन पॉइंट्स की वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? जब एक एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन दायर करता है, तो पुलिस का सबसे पहले यह काम है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज को फाइनल करे कि ये एप्लीकेशन सच पे मबनी है या झूठ पे मबनी है। जब वो ये फाइनल कर ले कि ये सच है या झूठ है, अगर सच है तो उसको आगे लेके चले, उसको प्रोसेस करें, उसको मुकदमा दर्ज करें। अगर वो झूठ है तो उसका टैग लगाकर उस बंदे को ये वाजे करें कि आपने ये झूठी दरखास्त दायर की है। अगली दफा जब आप झूठी दरखास्त दायर करेंगे, तो हम आपके ऊपर एक जो है पुलिस का 168 है, उसके तहत हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर झूठी दरखास्तों का सिलसिला रुकेगा और जो असल बंदे हैं, जो हकदार है, वो पुलिस से इंसाफ लेने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, जब देखें इनको हम कोई चीज तो दे नहीं रहे। आप इनकी पेट्रोलिंग गश्त वाली गाड़ी देख सकते हैं। आप इनके पुलिस के जब वकास नजीर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात हुए, तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। लाहौर के 32 स्थानों की तो भाई बिल्डिंग ही नहीं थी जिसमें पुलिस एहलकार बैठ के तफ्तीश कर सके, किसी बंदे से बात कर सके। तो उन्होंने कहना, उनके एक दोस्त थे जो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने यह कहा कि इन पुलिस ऑफिसर जिनकी तब्दीली के लिए गवर्नमेंट और सारे इदारे रोज कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इनको आप दरख्त के ऊपर बिठा दें, ये उधर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन, अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे वाक़े की, जिस पर अभी तो कोई भी फैसला नहीं हो सका, और इस वाक़या के हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। तुझे दिल से
ओ माय बेबी दिल से आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये लक जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है मुझको भी तो ले करा दे, थोड़ी सी दौलत करा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बर्की शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy, and stay home. अदील बर्की शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते। या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है मुझको भी तो ले करा दे, थोड़ी सी दौलत करा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले। वेलकम बैक नाज़रीन। आईजी पंजाब की तब्दीली खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर। तो नाज़रीन बात करें आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से, अभी मैंने ब्रेक से पहले मैंने वो कहा था एक वाक़या के बारे में हम जिक्र करेंगे कि एक वाक़या पंजाब पुलिस की जानिब से क्या रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और पंजाब पुलिस की इंतहाई जालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी है। तो यहाँ पर एक वाक़े का मैं जिक्र करता चलूँ। थाना आर्य बाजार बेदिया रोड मानावाला गांव है, वहाँ पर 1 साल का बच्चा वहाँ से अगवा हुआ। तो बच्चों के लवाकिन ने 15 पर कॉल की।
15 पर 12 कॉल की, 12 कॉल करने के बावजूद 15 के जो मुतलका पुलिस है, थाने की पुलिस, वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे के दरमियान वहां पर पहुंची और वहां के एएसआई रहमत कमाल ने बजाय इसके कि साहिल की जिन्होंने कॉल की है वो दादरसी की जाए, बल्कि उनको बुरा बुरा कहकर कार्रवाई करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 1 साल का बच्चा, उसके चाचा और ताया ने उनको अगवा किया, लेकिन उनको 2 नामालूम अफराद ही डिक्लेयर किया था। लेकिन इसके चंद रोज के बाद ही स्टार एशिया न्यूज के क्राइम रिपोर्टर और स्टार एशिया न्यूज की टीम जब पुलिस चौकी वहां पर पहुंची तो वहां के जो मौजूद एएसआई का नाम जो है ज़का, उन्होंने इस बात पर कहा कि आप मुझे वक्त दें, तो उसके वक्त के बाद मैं इस पर देखता हूं क्या करता हूं। लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी और चौकी इंचार्ज का कहना था कि आपका पर्चा बनता ही नहीं, आपका मुकदमा बनता नहीं, आप यहां से चले जाएं। और 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस को मदद के बुलाना, ये कहां का इंसाफ है। तो शुएब अहमद साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। पुलिस का जिक्र करते हैं, आईजी पंजाब को तो तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन असल में ग्रास रूट लेवल की बात की जाए, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी देखा जाए और खासतौर पर जिस तरह ये इस केस का मैंने आपसे जिक्र किया है, इसकी आपकी नजर में क्या कार्रवाई बनती है और मुतलका थाने के खिलाफ या मुतलका एएसआई के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए? भाईजान, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पुलिस रिफॉर्म्स असल में जब ग्राउंड लेवल पे होंगी तब ही फर्क पड़ेगा। देखें, अभी आपने जिस वाक़े का जिक्र किया है, अगर इन लोगों की एफआईआर दर्ज हो जाती तो क्या उन लोगों ने कोई शोर डालना था? उन्होंने इंसाफ के लिए आगे चलना था। उनका मसला इंसाफ है, उनका मसला ये नहीं है कि एएसआई कौन है, चौकी कौन है, थाना कौन सा है, एसपी कौन सा है, एसएसपी कौन सा है, डीआईजी कौन सा है, आईजी कौन सा है। उनको इन बातों से जरा फर्क नहीं, ना उनका ये सब्जेक्ट है। उनका सब्जेक्ट ये है कि हमने दरखास्त दी, हमारा बच्चा बाजियाब नहीं हुआ, पुलिस एफआईआर दे, पुलिस अपनी कार्रवाई करे। उनका सब्जेक्ट ये है। ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर जितने भी आईओ होते हैं या एसएचओ होते हैं भाईजान, इनमें मोस्टली फारसी ताइनात होते हैं। अब देखें ना, जो साबिक सीसीपी लाहौर थे जुल्फकार हमीद साहब, उन्होंने नून लीग के 8 के करीब जो है ना फारसी एसएचओ ताइनात किए हुए थे। अब वो एसएचओ जब ताइनात हो रहे, आपका क्या ख्याल है, वो लोगों को इंसाफ देने के लिए ताइनात होते हैं? नहीं, उन्होंने हर जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करनी होती है। अच्छा शुएब साहब, पुष्टपनाही करनी होती है। यहाँ पर आपको बताऊं, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर मियां नसीर का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, क्राइम रिपोर्टर की जब बहस और तकरार हुई चौकी इंचार्ज के साथ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। अब फ्रंट डेस्क की हम बात करते हैं। फ्रंट डेस्क में सबसे पहले मरला ये होता है, आपने जब एप्लीकेशन अगर आपने लिखी है, एप्लीकेशन जब आप फ्रंट डेस्क पर जमा करवाते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, ऑनलाइन जब एप्लीकेशन जमा हो जाती है उसके बाद ऑब्वियसली जो थाने का का इंचार्ज है, खा वो एएसआई है या एसएचओ है, उस तक वो एप्लीकेशन पहुंच जाती है। लेकिन इस एप्लीकेशन का आपको जिक्र करूं कि एप्लीकेशन जो सबमिट करवाई गई, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद अब इससे एसएचओ जो इमरान है वो भी ला इलम रहे हैं, इसके अलावा चौकी इंचार्ज है वो भी ला इलम ही रहे हैं। तो क्या समझते कौन जिम्मेदार है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप समझते होनी चाहिए? भाईजान देखें, उन्होंने एक आम आदमी को इंसाफ नहीं दिया, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। उनको उनके खिलाफ महकमाना चार्जशीट होनी चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो वो उस इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाते भाईजान, उनको डिसमिस फ्रॉम जॉब कर देना चाहिए। उनका यही हाल है। फौज में एक दफा जिसकी एप्लीकेशन आ जाए, उसकी इंक्वायरी खिलाफ हो जाए, तो वो दूसरी दफा राइट टू अपील का हक नहीं रखता। इसीलिए फौज के अंदर एक डिसिप्लिन है भाईजान। पुलिस के अंदर आप एक बंदे को मुअत्तल करें, 5 जगह तो वो जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, 5 जगह से तो वो बहाल हो सकता है। जब वो 5-5 दफा के बहाल हुए बंदे नीचे जाके तैनात होंगे तो वो इंसाफ करेंगे? वो कतई इंसाफ नहीं करेंगे। उसके लिए लोगों को जलील होना पड़ता है। लोग दरखास्तें देते देते आधी उम्र लोगों की गुजर जाती, इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा साहब, अब यहाँ पर जब एप्लीकेशन जमा करवाई गई उस बच्चे के हवाले से, उस बच्चे के अगवा के हवाले से, हालांकि कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे कि बच्चा अपनी माँ की तहवील में ही रहेगा, लेकिन बावजूद इसके एक तो पंजाब पुलिस में जो मुतलका थाना है, मुतलका पुलिस जो चौकी है, उन्होंने एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो इन्हें अदालत की है। अब उसके बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और क्या ये मुकदमा बनता है या नहीं? एक तो सिनेरियो में देखें, जी बताइएगा। भाईजान, सबसे पहले पुलिस का ये काम है, कोई एप्लीकेंट आ जाए उसकी एफआईआर दर्ज कर दें, उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हो जाता है। तफ्तीश में हम ये बात वाजे कर सकते हैं कि ये एफआईआर झूठी है या सच्ची है।
उससे पहले कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों को जाके ये कहें कि भाई आपकी एफआईआर नहीं बनती। जब आप एफआईआर नहीं देंगे तो लोग पैसे खर्चना शुरू करेंगे, जब पैसे देना शुरू करेंगे तो करप्शन बढ़ेगी, जब करप्शन बढ़ेगी तो भाईजान थानों में इंसाफ नहीं मिलेगा, और फिर इमरान खान साहब जब कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो पुलिस रिफॉर्म का चूरन बेचना शुरू कर देगी। अब जिसने कोड ऑफ कंडक्ट किया है, जो अदालती कार्रवाई के ऊपर जो है ना उसने अमल दरामद नहीं किया, उसने एक आम शहरी के ऊपर, भाईजान अदालत तो बहुत दूर की बात है, एक आम शहरी को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईजान, उसका क्या काम है कि वो पुलिस की वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के दोबारा बैठ के लोगों के साथ डील करता फिरे? उसका तो काम यह कि उसको आप क्लोज टू लाइन कर दे, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी में वो कसूरवार साबित हो जाता है तो भाईजान उसका राइट टू अपील का हक उसी टाइम छीन लिया जाना चाहिए। आप नए लोग लेके आप नई भर्ती करें। पीछे वालों को सबक होगा कि हमने करप्शन नहीं करनी, हमने आम लोगों को इंसाफ देना है, हमने बर वक्त कार्रवाई करनी। अगर इस तरह के अवामल पे काम होना शुरू हो जाएगा तो नीचे ग्राउंड सतह पर, ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोग खुद कहेंगे कि हमें ये आईजी अच्छा लगता है, ये डीआईजी अच्छा लगता है, ये एसपी अच्छा लगता है, ये एसएचओ अच्छा लगता है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छा लगता है। जब शेफ साहब ये पसंद नापसंद की तो बात हम इसी एक सवाल के बाद मैं आपसे करूंगा। अब यहाँ पर आपसे बात अब इस बच्चे का मैं आपसे जिक्र करता हूँ, 1.5 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और वो माँ अपने शिद्दत गम से नढाल है। लेकिन अब यहाँ पर जो पुलिस चौकी इंचार्ज है रहमत कमाल की हम बात करते हैं, वो भी कहता है कि जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई है वो भी इससे ला इलम है। वो कहता है इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब इसके बाद जो एसएचओ है इमरान, वो भी इससे ला इलम है। अब इसमें चौकी इंचार्ज भी इससे ला इलम है। अब यहां पर आप ये बताइएगा कि ये तो एक वाकया है, उस बच्चे का एक आम वाकया है। अब इसके बाद पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और हर बंदा, हर बच्चा इंसाफ के लिए, इंसाफ का मुंतजिर है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन किसी भी महकमे जात के खिलाफ अगर एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती है, अगर 100 शिकायत मुख्तलिफ महकमा जात के खिलाफ हैं तो उसमें मैं ये दावे से कहता हूं, बल्कि मेरे ख्याल से अगर आम आदमी भी है वो 90 to 95% वो पुलिस गर्दी का शिकार ही होंगे और पुलिस के खिलाफ ही होंगे। और इस वाकये में आप क्या समझते हैं कि ये जो एसएचओ लाइलम है, रहमत कमाल लाइलम है, और वो दूसरी जानिब कहते हैं इस पर पर्चा नहीं बनता, और आपकी नज़र में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और जो मुतलका अफसरान हैं उनको इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? भाई अगर तो आप जो उसके बच्चे के लवाहिकीन है वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो एक बहुत ही ओपन फोरम है डीआईजी ऑपरेशन का, वो उनके पास चले जाएं, वो इनको कतन जो है ना रिलीफ नहीं देंगे। मतलब कि पुलिस वालों को अगर इनकी एफआईआर बनती हुई वो तो 1 सेकंड में एफआईआर भी दर्ज होगी और दोनों बंदे मुअत्तल भी हो जाएंगे। असल मसला ये नहीं, असल मसला यह कि इस तरह के वाकयात पेश ही क्यों आते हैं, उसकी वजह यह है कि नीचे वाले अमले को लोगों की शिकायत के साथ जरा भी इंटरेस्ट नहीं, उनको जरा भी लोगों से हमदर्दी नहीं। उनको ये पता है कि इस थाने के अंदर जो मनशियात फरोश है, जो जुए के अड्डे चलाने वाला है वो कौन है, जो कब्जा ग्रुप है वो कौन है। इनकी बस यही ख्वाहिश होती है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस्तवार रहे और लोगों के हम ताल्लुकात तो इस्तवार हैं, इससे तो कोई दो राय। अब यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ, अभी आपने जिक्र किया कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो लवाहिकीन है उनके पास ये है कि इंसाफ का दरवाज़ा उनके लिए खुला है, वो डीआईजी ऑपरेशंस के पास सामने जाएं, वहाँ पर पेश हों और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। लेकिन बात दरअसल ये है कि जहाँ पर एक आम आदमी की वहाँ तक अगर रसाई या अप्रोच नहीं है तो वो क्या कर सकता है? भाईजान मैंने सबसे पहले यही बात कही थी, ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एसएचओ है। देखिए इस जगह तक लोगों को इंसाफ मुहैया कर देना चाहिए। अगर आप उसकी एफआईआर या कंप्लेंट झूठी है तो इसका फैसला इन्वेस्टिगेशन के बाद करें, उस बंदे को पहले ना बताएं, उस बंदे को पहले ये ना कहें मैं पैसे तो हम तुम्हारी एफआईआर दर्ज करते हैं, उस बंदे को ये ना कहें कि तुम फलां ऑफिसर के पास चले जाओ, उसको ये ना कहें कि फलां जगह चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, उसको उधर उसके एफआईआर दर्ज के इन्वेस्टिगेशन विंग के पास भेजे, अगर वो गलत है तो वो उसके खिलाफ चार्जशीट करें। इस तरह भाईजान लोगों को ये मालूम होना शुरू हो जाएगा कि नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक हमारी बात सुनी जाती है। जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती वो एहतजाज करते हैं, वो एहतजाज के नए नए तरीके आजमाते हैं, ऊपर वाले ऑफिसर्स के पास जाते हैं, लोग खुद सुधी तक चले जाते हैं, उनकी एंड पे बात सुने, बहुत से वाकयात उनकी सिर्फ एक ही बात होगी, पुलिस गर्दी, पुलिस इंसाफ और पुलिस का रवैया।
पुलिस का रवैया उसी वक्त ठीक होगा जब एसएचओ पैसे नहीं लेगा। बिल्कुल। जब एक एसएचओ ने लोगों से मिलना ही नहीं, वो मिलना इसलिए नहीं रहा कि वो अपना रेट बढ़ा रहा है। अगर वो लोगों से पहली मुलाकात में मिलके उनके मसाइल हल कर देगा तो उस बेचारे को कौन पैसे देगा? उसको एसएचओशिप लेने की क्या जरूरत है? उसको शोकाज देने की क्या जरूरत है? उसको 24-24 घंटे जागने की क्या जरूरत है? वो भी किसी ऑफिस में बैठ कर आराम से अपनी सर्विस पूरी करे, प्रमोशन ले। लेकिन शुएब साहब, थाने कल्चर के हवाले से आप बात करें तो थाने कल्चर के हवाले से ही अगर ओवरऑल जो मुशाहिदा देखने में ये आया, मुशाहिदा ये कि अब जब भी अगर कोई एप्लीकेशन देता है, अगर वो पहुंचने के जाता है इलेक्शन दरखास्त की कार्रवाई के हवाले से, जब वो जाता है थाने में मौजूद जाता है, थाने में अगर एसएचओ है कि एसएचओ डाल देता है उसके ऊपर एएसआई के ऊपर, एएसआई आगे से डाल देता है एसआई के ऊपर, ऐसे ही डाल देता है दूसरे बंदों के ऊपर, लेकिन वो बंदा एक फुटबॉल की तरह बन जाता है जो अपने इंसाफ के लिए थाने में जाता है। भाईजान, सबसे पहले एसएचओ का काम है अपने तफ्तीशी ऑफिसर को उसकी एप्लीकेशन दे दे। उस तफ्तीशी ऑफिसर का काम है कि उसके अंदर अपने रिमार्क्स लिखे, ऑफिस अपने को बताए कि ये एप्लीकेशन झूठी है या सच्ची है। अगर उसकी एफआईआर बनती तो भाईजान एफआईआर देनी चाहिए, उसमें कोई मुझसे कहा कि इस बात नहीं है। ये आपका आईने पाकिस्तान है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हर बंदे का हक है कि वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाए। ये कोई किसी के पुलिस किसी के ऊपर एहसान नहीं करती। लेकिन शुएब साहब, यही तो मसला है, एफआईआर दर्ज करवाने का ही तो मसला है कि एफआईआर उस वक्त तक नहीं दर्ज की जाती जब तक उनकी जेबें गर्म ना की जाए। यही तो बात है, जब आप इस एलिमेंट को देखेंगे, इस एलिमेंट पे जोर नहीं देंगे तो आप कैसी पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे? भाई मैं कहता हूं आपने 2 साल में 5 आईजी बदल दिए, मैं कहता हूं 10 भी बदल के देख ले। जब तक आप नीचे वाली सतह के ऊपर जाके काम नहीं करेंगे, पुलिस को ये नहीं समझाएंगे कि रिश्वत सबसे बड़ा गुनाह, उनको ये पता है, उनके पीछे लिखा होता है कि रिश्वत लेना गुनाह है, जुर्म है, ये जहन्नमी होता है, लेकिन वो कहते हैं थोड़ा सा साइड पे होके हमें जरा रिश्वत दे दो, कहीं वो बाबा कायदे आजम ना देख ले। अच्छा, यहाँ पर शुएब साहब ये बताइएगा, आईजी की तब्दीली के हवाले से हम बात करते हैं कि शेख उमर का अगर आप माजी देखते हैं और उसको आप कैसे देखते हैं अब इसके बाद कि सीसीपीओ ही इज मोर पावरफुल, के इतना ताकतवर है कि उसको बल्कि उसकी बात मानी गई और आईजी को तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे ज़राए नाज़रीन ये बताते हैं, मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूँगा, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि शेख उमर की जो तयनाती की गई है, एक ख़ास बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, उनके कहने पर इनको तयनात किया गया है। तो बताइएगा शुएब साहब, इस बात में कितनी सदाकत है और ये ज़राए बिल्कुल सही बता रहे हैं? बिल्कुल, आपके ज़राए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। देखें जी, इमरान खान साहब इस टाइम सबसे ज्यादा अपने जो दाएं बाएं इंसानों की शक्ल में करामन कातबीन बैठे हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। शेख उमर को जब लगाया गया तो इमरान खान साहब के कान में एक फूंक मारी गई कि ये वो बंदा है जो जिसने नून लीग के दौर में काम नहीं किया और ये नून लीग के खिलाफ बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। इससे पहले इमरान खान साहब एक डीआईजी हैं, सीनियर डीआईजी हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब, उनको फाइनल कर चुके थे। ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि इमरान खान साहब सीसीपीओ लाहौर के लिए गुलाम महमूद डोगर को फाइनल कर चुके थे। उनको 2 दफा सीएम ऑफिस से कॉल भी आ चुकी थी कि आप कहीं मत जाइएगा, इमरान खान साहब जिस दिन लाहौर आएंगे आपने सीसीपीओ लाहौर लग जाना है। लेकिन ये कैसे, ऐसा क्या मामला चला कि उनकी जगह पे उमर शेख आ गए? उमर शेख के लिए जो उनके इमरान खान साहब के पास लोग बैठे, उन्होंने एक बात कही कि आपको वो बंदा देते हैं जो नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। बहुत शुक्रिया शुएब अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की, जो ख़ुसूसी प्रोग्राम था आईजी पंजाब की तब्दीली सरकार की जानिब से की गई। तो नाज़रीन, बात सिर्फ ये है कि आईजी पंजाब की तब्दीली से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन असल मकसद जो वादे किए थे तब्दीली सरकार ने कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, खासतौर पर सबसे पहले इस हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि इंसाफ आम आदमी की दहलीज तक पहुंचेगा। लेकिन सेम वही सिचुएशन है जो आज से 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी। लेकिन आम आवाम, 22 करोड़ आवाम तरस रही है इंसाफ के लिए। अगर पुलिस का सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल से आम आदमी को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो रिश्वत का बाजार
गर्म हो चुका है। ख़ासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में अगर ये ख़त्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो पाबंद बनाया जाए कि आपने ख़ासतौर पर ग्रास रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक आपने अगर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे तो बिल्कुल आम आवाम बिल्कुल खुश होगी, इस हुकूमत से खुश होगी। लेकिन IG पंजाब तब्दील किए जाने से कुछ नहीं होगा। और ये मंजूर नज़र ही अफसरान है, जिनको कोई भी हुकूमत आती है सबसे पहले अपने मंजूर नज़र अफसरान को वहाँ पर तैनात करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।